brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुझे ये जब सामूहिक प्रयास कहते हैं तो सारी दुनिया बुरी हो गई, हम ही बस ठीक, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हर में आदमी में क्षमता है, सब में क्षमता है। 3-4 बार मेरा मन टूट रहा था, बांध के रखा था कि नहीं करते हैं, मैं ही गलत हूँ, रखते हैं। लेकिन जब बार बार कुछ हो रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, इसके पहले कि मैं विस्फोट हूँ, भैया ठीक से अच्छे प्यार से निकल जाते हैं, इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 ही ऐसे दल हैं जो आज किसी कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता है मेरा पार्टी है। अब वो तो कम्युनिस्ट पार्टी है और या तो भाजपा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी पार्टी एक तरह से कहिए तो सेंट्रलाइज है, एक आदमी सत्ता तो पार्टी चला रहा है। ये तो है, देखिए ये फैक्ट है कि है। मुझे 1-2 नैरेटिव्स है जिस पे मुझे अपना ऑब्जेक्शंस रह रहा था कि मुझे ये जब सामूहिक प्रयास कहते हैं तो सारी दुनिया बुरी हो गई, हम ही बस ठीक, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हर में आदमी में क्षमता है, सब में क्षमता है। और मैं थोड़ा नकारात्मकता से भागता हूँ कि हमेशा किसी को गाली नहीं देना, किसी को हमेशा ये नहीं कहना है कि जो हमारे साथ है वही ठीक है, बाकी सब नकारे और बुरे हैं। तो इसीलिए थोड़ा मतलब मन में मुझे बुरा लगता था कि मैं सकारात्मक राजनीति के लिए और एक मतलब एजेंडा बेस्ड, प्रॉपर एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स पे ही रहना चाहता था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरा वक्त नहीं आया है अभी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। एक यंग लड़का आईपीएस की नौकरी छोड़ता है, उसके बाद वो बक्सर में सीधे लोकसभा का प्रत्याशी बनता है। अपने दम पर कहा जाए कि लोकसभा के भारतीय जनता का प्रत्याशी को हरा देता है, मतलब उसके बाद फिर जनसुराज ज्वाइन करता है और फिर छोड़ देता है। लगा नहीं कि जनसुराज ने आपका इस्तेमाल कर लिया? नहीं, देखिए कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करा। अगर कर भी लिया तो आप किसी काम के हैं तभी आपका इस्तेमाल हुआ, जो काम की चीज़ें नहीं होती उसका इस्तेमाल भी नहीं होता। और मैं जब नौकरी छोड़ के भी आया तो देखिए मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। आज भी मैं चुनावी मतलब इसलिए कि एमएलए एमपी ही बन के सिर्फ, हाँ वो भी एक पार्ट होगा, मैं भी तुरंत ज़रूरत नहीं है, वक्त हो सकता नहीं आया। उस पद पर थे, बड़े पद पर थे, हाँ, वजह क्या है? नहीं, वजह ये थी कि उस पद पे मैं उस पद के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बंधा हुआ भी था। पद सिर्फ नहीं था, उस पद के साथ बहुत सारे बाउंडेशंस थे, आपके कंडक्ट रूल्स थे, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। आप समसामयिक जो मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे आपको बोलना चाहिए, आप बोल नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे लगता था कि मुझ में शायद वो ऊर्जा है, वो इच्छा है कि मैं अपने लोगों के लिए और बिहार के लिए काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर बड़ा कहीं लेवल पे काम कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ अपने करियर का सोचूंगा तो कैसे चलेगा, ये सब सोच के मैंने वहाँ से छोड़ा था। इतना आसान नहीं है आनंद जी कि मतलब आप अकेले काम कर सके, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं। आप जनसुराज के लिए पूरा का पूरा बिहार दौरा किए थे, बाइक से दौरा किए थे जी। आपकी कमर में भी प्रॉब्लम हो गई? जी बिल्कुल, आपको पता है, मेरी बात हुई थी इस पर। तो मेहनत हमने बहुत देखी। मैं जहाँ पे भी रहता हूँ मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँ, लेकिन जब मुझे जब मैं महसूस हो रहा है कि नहीं वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रहा है तो ज़बरदस्ती या तो उनकी फ्रीक्वेंसी ख़राब करो या अपनी फ्रीक्वेंसी ख़राब करो, तो इसकी क्या ज़रूरत है? मोहब्बत से अलग हो जाते हैं। एक नेता जो किसी पार्टी के लिए मेहनत किया और फिर पार्टी छोड़ नहीं, क्योंकि देखिए मैं ना छोड़ दिया। बताता हूँ, देखिए भैया मैं जनसुराज में कुछ पाने के मकसद से बिल्कुल नहीं गया था, लेकिन बिल्कुल पा रहे थे आप। नहीं, अगर मुझसे कुछ मिल रहा है, चुरा रहे थे जो शुरुआत में थी। नहीं, जो मैं अगर कुछ दे सका तो ये मतलब भगवान की कृपा है, उनका बड़प्पन है अगर इस बात को माने तो। नहीं तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ही कोई बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मेरी तरफ से जब जितना जो हो सका मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। 3-4 बार मेरा मन टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बांध के रखा था कि नहीं करते हैं, मैं ही गलत हूँ, रखते हैं। लेकिन जब बार बार कुछ हो रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, इसके पहले कि मैं विस्फोट हूँ, भैया ठीक से अच्छे प्यार से निकल जाते हैं, इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूं। अल्टीमेटली आप भी बिहार के लिए काम करेंगे, मैं भी बिहार के लिए काम करूँ। लग रहा है कि पार्टी सक्सेस करेगी। हाँ, लग रहा है कि वो पार्टी देखिए वो तो नहीं कह सकते। क्यों डरते हैं क्या? नहीं, सबको चाहिए कि कोई यंग आए, मेहनती आए जो हमारी पार्टी को आगे ले जाए। वजह क्या रही कि आप मतलब नहीं, उनकी कुछ वजह रही होगी ज़रूर। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, देखिए मुझे किसी ने तो वहाँ से कहा नहीं कि आपको नहीं रहना, तो मेरा ही अपना ही ये था कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ। हाँ, तो उनकी ओर से तो हमेशा बड़ा ही ओपन मतलब दरवाजे और हमेशा ऐसा रहा है, तो मैं उसके लिए कृतज्ञता भी अपना बताना चाहूँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक जैसे मैं कैसा इंसान हूँ, देखिए मेरे संग मैंने समझा इस बीच 2-3 महीने जब मैं एकदम आउट ऑफ टच था तो मैं ये सोचा मैं कैसा इंसान हूँ। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर काम कर नहीं सकता, मैं एक संगठन का हो सकता हूँ। और या तो जैसे अभी के टाइम में भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 ही ऐसे दल हैं जो आज किसी कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता है मेरा पार्टी है। अब वो तो कम्युनिस्ट पार्टी है और या तो भाजपा है।
तो यही दो दल है जो कि आज कह सकता है कि एक विचारधारा की पार्टी है, ये एक लोग मिलकर चला रहे हैं। बाकी सब दल, इवन कांग्रेस में देखिए तो गांधी परिवार चला रहा है। सब दल में कोई ना कोई एक इंसान की जब प्रमुखता हो जाती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा असहज महसूस होगा, क्योंकि आप किसी इंसान को बढ़ाने के लिए नहीं ना आए हैं। आप अपना जीवन खेप उसमें डाल रहे हैं पूरी तरह से कि नहीं भैया पुष्पेंद्र भैया बढ़ते रहे और हम उसमें जलते रहे मरते रहे। हम बिहार बढ़ाने के लिए आए हैं, भारत बढ़ाने के लिए आए हैं।